भारत की शय पर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा हालिया हमलों के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अफगानिस्तान को मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ठोस इकदाम करने होंगे। जायज शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। गेंद अब अफगानिस्तान के कोर्ट में है। तो बिलाखिर वो पहेली अब आपको सुलझती भी नजर आ रही है कि आखिर क्यों अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी जब भारत की सरजमीन पर थे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस नहज के पर पहुंच गए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई है। आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली और काबुल का एक नया प्लान था, ये सामने आ चुका। सो ये एक चीज जो है वो चैलेंज है। इंडिया इस वक्त वी नो अंडर एक चैलेंज है, लेकिन हमें ये कहना कि यार आपकी जो है ना वो देखें जी आप टेररिस्ट नेशन है, हमारे साथ तो आपका है, तालिबान को सपोर्ट ना करें बिकॉज वो एक इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अगले दिन 4 मुल्कों ने क्वाड्रिलेटरल रिपोर्ट जारी हुई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में ये बोला है, सबके सामने उन्होंने ये ऐलान किया है, ये डिक्लेयर किया है कि अफगानिस्तान कैरिड आउट स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान ऑन इंडियाज behest। इंडिया के कहने पर, इंडिया के उकसाने पर या भारत ने जो है ये अफगानिस्तान को कहा। और उनका ये कहना इसलिए है कि उनका ये कहना है कि जिस वक्त पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी इंडिया में थे। जय हिंद दोस्तों, तालिबान इस समय पाकिस्तान की इतनी पिटाई कर रहा है, इतनी हार्ड लेवल की हिटिंग कर रहा है पाकिस्तान को कि संसद में आके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को यह बोलना पड़ गया कि भाई तालिबान हम पे बहुत हमले कर रहा है, बहुत धो रहा है। और इन सब के पीछे जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में बच्चे हो जाए तो भारत का नाम ले देते हैं, तो फिर तो ये हमला है। तो उन्होंने कह दिया भाई ये हमले को भारत जो है तालिबान को स्पॉन्सर कर रहा है, सीधा सीधा बिना किसी जांच। कोई सबूत है नहीं, इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया, सबूत नहीं है। पर हाँ, इसमें भारत का हाथ है क्योंकि भारत हमला इन पे मुस्लिम कर रहा है, क्योंकि भारत हिंदू है, हिंदू साजिशी है, और साजिशी है इसलिए वो अफगान के मुस्लिमों को पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान के मुस्लिमों को मारने के लिए। ये इनका एक किताबी लॉजिक है इनका। अब वो किताब कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताना। लेकिन ये तो जो है शहबाज शरीफ, कटोरा शरीफ ने सीधा सीधा भारत के ऊपर इल्जाम लगा दिया, वो भी संसद में खड़े होकर। अच्छा, इसके पीछे जो डिफेंड करने आ रहे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं कि भाई कल रणधीर जायसवाल साहब जो भारत यानी आपके स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि हम जो है अफगान तालिबान यानी जो रिजीम है करंटली अफगानिस्तान में उनके साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान हमेशा से ये एक रोग स्टेट रहा है और अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान आतंकवाद की साजिशें रचता रहा है। ये हमारे कल स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल साहब ने कहा। तो इसको हाईलाइट बना के कि ये तो भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो इसलिए ये उन्हीं की साजिश है, भारत की साजिश है। ये मैं कह रही हूँ कि भाई उन्होंने क्या इसलिए कहा है कि ये उन्हीं की साजिश है, ये भारत की साजिश है, क्योंकि उस वक्त अमीर मुत्तकी वाज़ इन इंडिया। अब देखिए, ये बात कहना कि ये जी इंडिया के कहने पर हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, इसमें 2-3 सवाल उठते हैं। ठीक है, वैसे तो आप जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आप अफगानिस्तान भी आपका, अफगान भी आपके ही अफगानी है ना, ये आपके ही तालिबान है, ये आपका ही अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान जब तालिबान की हुकूमत आई थी आफ्टर यूएस विड्रॉल, तो वहाँ पे शादियाने बजाए गए थे, ढोल बाजे से उनका इस्तकबाल किया गया था, उनके लिए इस्लामिक समिट करवाई गई थी ताकि अमेरिका उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो अनफ्रीज कर दे, उनको पैसा दे दे। फिर उसके बाद जो है ये अफगान आपके ही तो हैं, ये अफगान किसके हैं? आपने तो अपने हथियारों के नाम तक अफगानों के नाम पर रखे हुए हैं। अफगान इन्वेडर्स के नाम पर पाकिस्तान के हथियारों के नाम है। आप मुझे बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? हामिद मीर कमेंट देखा कि जी वो सवाल कर रहे हैं या वो लिख रहे हैं, जो भी है ट्वीट या जो भी, कि जी अफगानिस्तान क्यों मार रहा है हमें, अफगानिस्तान पाकिस्तान को क्यों हमला कर रहा है, क्यों मारा पाकिस्तानियों को। हमने तो आपके नामों पर ही आपके जो लीडर्स हैं, अब्दाली, गौरी, गजनवी, कौन जो लीडर आया कब्जा करता चला गया, जिसने जो है वो तबाहियां ढाई इस रीजन में, उनके नामों पर हमने जो है गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल और गजनवी मिसाइल और जितने भी हमारे हथियार हैं, जितने भी मिसाइल, उन सब के नाम अफगानों के नामों पर हैं। तो आप तो इतना पसंद करते हैं अफगानों को, इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते उन्हें, क्या आपने अपने हथियारों के नाम तक उनके नामों पर रख लिए? तो जो कुछ सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्यों मार रहे हो, अफगानिस्तान से पूछा जा रहा है कि भाई अफगानिस्तानियों तुम तो हमारे भाई हो, तुम्हारे नामों पर तो हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं, तुम क्यों मार रहे हो हमें? ये पूछ रहे हैं पाकिस्तानी एंकर्स, एनालिस्ट। मतलब कैन यू इमेजिन कि ये वक्त आ गया, ये समय आ चुका है अब कि पूछा जाता है। तो देखिए क्या करें, अब आपके ख्याल में देखिए हीरोज के नाम पर ही होते हैं,
हथियारों के नाम तो हीरोज के नाम पर होंगे। जो आपके हीरो होगा उसके नाम पर आप अपना जो भी नाम, गलियों का नाम रख देंगे, स्ट्रीट्स के नाम रख देंगे उसके नाम पर। आपका जो अगर कोई हिंदू नाम थे स्ट्रीट्स के, गंगाराम, शुक्र है सर गंगाराम का नाम जो है वो भी कुछ जगहों पर बाकी है, वरना तो आपने जो जो ऐसे गुजरे उन सबके नाम हटा हटा के तो आप। आई विश आई कैन प्ले दैट फॉर यू, जिसमें वो जिसे कहते हैं ना, चाइना था, रशिया था, पाकिस्तान एंड ईरान, उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से अगले दिन एक वो बात की है, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने देखें नया नॉर्मल सेट कर दिया, पाकिस्तान ने नया नॉर्मल सेट कर दिया। ये 25 सितंबर को ये मेरे पास एक और रिपोर्ट आ गई, चल इत्तेफाक ऐसा, ये एक क्वाड्रप पार्टी मीटिंग हुई है चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया की न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को। सर ये देखें, इसमें मैं तो गलत हूं ना सर, मैं गलत हूं सर ये देखें, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट पड़ी हुई है। Upon the invitation of the Russian Federation, the fourth quadrilateral party meeting of the Foreign Minister of the People's Republic of China, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of Pakistan, and Russian Federation मुलाकात हुई है। The four sides reiterated the support for Afghanistan as an independent, united, peaceful state, free from terrorism, war, and narcotics. दहशतगर्दी भी नहीं करनी, जंग भी नहीं फैलानी और नारकोटिक्स भी नहीं होने। चारों साइड, the four sides supported effective regional initiatives aimed at uplifting Afghan economy, emphasized the importance of continued economic engagement with the Afghan Taliban to alleviate the dire situation of the Afghan people. ये तो हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। The four sides recognized the importance of the appropriate adjustment of the 1988 sanctions regime in accordance with the realities on the ground and contribute to the peace and stability. ये भी हो गया। और जिसे वो कहते हैं ना, जो चारों मुल्कों ने क्या किया, continued. अच्छा, ये पैरा 5वां पढ़े because ये इंटरेस्टिंग है। The four sides expressed deep concern over the security situation related to terrorism in Afghanistan, noting that the terrorist groups such as ISIL, Islamic State of Iraq and Levant, Al-Qaeda, the Eastern Turkmenistan Islamic Party, Tehreek-e-Taliban Pakistan, Jaish-e-Adl, Balochistan Liberation Army, and other similar groups in the region, including Majid Brigade as well as other based in Afghanistan, continue to pose a serious threat to the regional and global security. ये है मौक़िफ़। इसमें मुझे बताएं, इसमें ये चार मुल्कों ने कहा है, ईरान, पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया। चाइना पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रशिया पे तो नहीं है ना, पाकिस्तान पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ईरान के ऊपर तो नहीं है, वो तो आपके बडीज हैं। गो के बोला था बात है कि आपने जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया आपने उनको सपोर्ट नहीं दी। ये जरा मुझे सिर्फ इसी बात को, मैंने पैरा 5 आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये पढ़ लें। जो हमारे फ्रेंड्स इंग्लिश जानते हैं ये पढ़ें पैरा 5, कि वो कह रहे हैं कि इनकी सपोर्ट बंद करें। They emphasized the strengthening peace and stability in Afghanistan and countering threats of terrorism, radicalism, and drug crime emanating from its territory are in line with the common interest in the region. The four sides urged the Afghan authorities to take effective. कहानी सारी। दोस्तों, भारत आज से नहीं, जब से तालिबान की रिजीम आई तभी, जब हमने पहली बातचीत अनऑफिशियली करी तालिबान के साथ, तब से ही भारत ने एक मूड बना लिया था कि भाई हम अफगानिस्तान के लोकल लोगों के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं वो चीजें हमने क्रिकेट में करना शुरू करा, जमीनी स्तर पे हमने आटा भेजा, हमने दवाइयां भेजी और सारी चीजें भेजी। तो अफगान तालिबान को भी लगा यार कि भारत को, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में नैरेटिव चलाता है कि एंटी मुस्लिम है भारत, ऐसा भारत नहीं है। वहीं से फिर अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे होने लगे। लोगों के साथ तो जाहिर सी बात है भारत के रिश्ते अच्छे ही थे अफगानिस्तान के लोगों के साथ, क्योंकि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के लोगों की मदद ही की, पाकिस्तान की तरह उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया। ठीक है, उनका फायदा नहीं उठाया कि अफगान शरणार्थियों के नाम पे बिलियंस ऑफ डॉलर ऐंठ लिए, 2-4 साल रख लिया, फिर उनको निकाल दिया। ये काम पाकिस्तान करता। तो खैर, अभी जो है अफगान के लोगों को भारत की जरूरत है। हमें कुछ नहीं करना, हमें पाकिस्तान के हवाई हमलों से अफगान के लोगों को